प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। आज वो दिन आ ही गया भाई साहब जिसका इंतज़ार आप बेसब्री से कर रहे थे। मुझे याद है वो दिन जिस दिन आपकी शादी थी और हम लोग तैयार होकर शादी में जाने के लिए बाहर खड़े थे। तो आनंद भाई ने मुझसे कहा कि अब गाड़ी का क्या इंतज़ार करेंगे, चलिए इधर से ही निकल चलते हैं, शॉर्टकट रास्ता है। तो हम लोग खेत की पगडंडियों पे चलने लगे और चलते चलते 1 किलोमीटर तक हम लोग चले। तो हमने आनंद भाई से कहा कि कुछ तो दिख ही नहीं रहा आगे, चर्च कहाँ है। तो आनंद भाई ने बोला कि बस थोड़ी दूर है। तो करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक सुंदर सा चर्च दिखा और जहाँ शादी थी, और हम लोग सभी लोग आनंद पूर्वक आपकी उस शादी में शरीक हुए और बड़ा अच्छा समय था वो। आप उन 25 वर्षों में काफ़ी बदलाव आप में आया। आपको परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। परमेश्वर ने 32 सालों से हमारे बीच में रखा। और मुझे याद है कि जब आप बैप्टिस्ट यूनियन ऑफ नॉर्थ इंडिया में आपका ट्रांसफ़र किया था, तो आपने इस कलीसिया से लगाव होने के कारण आपने बैप्टिस्ट यूनियन ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ नहीं गए, परंतु आप इस कलीसिया के साथ जुड़े रहे। 32 वर्षों से आपने अपनी सेवाएं हमें दी हैं, अपना वो कीमती समय हमें दिया है। अब तो आपका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा है, हमारे कलीसिया में एक्टिव है। नेम साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो भी उतने ही एक्टिव हैं जितने आप, और उतने ही एक्टिव हैं आपके बच्चे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको हमारे बीच में आसमान के रूप में भेजा, और हम अनुग्रहित हैं आपकी उन सारी बातों से जो आपने हमारे बीच में की, हमारे लिए की, हमारी कलीसिया के लिए। आपकी कलीसिया का सचिव होने के नाते मैं अपनी पूरी कलीसिया की ओर से, अपनी कमेटी की ओर से आज के इस दिन में, इस शुभ दिन में आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, और उन 32 साल की सेवाएं जो आपने अब तक हमें दी हैं, उसके लिए आपको सल्यूट करता हूँ। पास्टर एम.बी. थॉमस के 25th एनिवर्सरी पर मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन आगे भी इसी तरह ईश्वर की अगुवाई में चलता रहे। बहुत आशीष दे प्रभु दोनों को। और पादरी साहब ने पटना आकर आज से 35 साल पहले इस हमारे चर्च में अपनी ज्वाइनिंग दी थी, और तब से ये बड़े ही डेडिकेटेड हैं अपने चर्च के प्रति, और बहुत अच्छा इनका सफ़र रहा इन सालों में। कलीसिया के लिए एक अच्छे चरवाहा हैं और अपनी कलीसिया को एकजुट करने में हमेशा ये सफल रहे हैं। हर एक बड़ी बड़ी समस्याओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। कलीसिया से संबंधित जो भी परेशानियां आईं बीते दिनों में, इनका सहयोग आगे बढ़कर रहा है, और ये निरंतर कलीसिया की सेवा में, कलीसिया के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर इनको स्वस्थ रखे और आगे भी ये प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी मसीही भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। आप सब यहाँ और हम सब उपस्थित हैं पादरी अंकल के शादी के 25वीं सालगिरह पर, जो परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से इनके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इसके लिए पादरी अंकल, पादरी आंटी और उनके परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देते हैं। मैं इसके अतिरिक्त मैं यहाँ के कलीसिया के लोगों को पादरी साहब के अचीवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो 90 में ये पटना आए, 98 में शादी हुई और आज 2023 है। तो इस बीच इन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए कलीसिया के लिए
कितने अच्छे काम किए हैं, यह मैं कलीसिया को बताना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे पुरानी जनरेशन समाप्त हो रहे हैं और मेरे जैसे लोग जो कभी बच्चे और जवान हुआ करते थे आज 67 के एज में पहुँच चुके हैं। तो ये मेरा बोझ परमेश्वर ने अंदर डाला कि नए लोगों को कलीसिया में जो आ रहे हैं उन्हें अपने पासवान अर्थात अपने पुरोहित के बारे में, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, उनके जीवन काल में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो लोगों को बताएं। तो मैं इस उद्देश्य से आप सबको बता रहा हूँ कि पादरी अंकल हमारे जब नए नए आए थे तो पुराने लोगों के साथ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, एक अच्छा आदरणीय स्वभाव और कार्य को उन्होंने अंजाम दिया और सभी लोगों ने उन्हें प्यार किया। ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलीसिया को उन्होंने उतना ही प्यार किया और उसके बाद वो कलीसिया के लोगों के साथ पिकनिक भी गए, जिसके तस्वीर को आप देख सकते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। और सबसे बड़े कार्यों में एक कार्य परमेश्वर ने इनके द्वारा हमारे बीच में किया कि चर्च के नए बिल्डिंग का निर्माण का कार्य को अंजाम दिया। इसके लिए शिलान्यास का पहला दिन जो था, जिसमें तारीख 23/4/2006 है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ में जब कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ तो उसके बाद चर्च के बाद एक बार जाके हम सबों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग पर परमेश्वर के से आशीष मांगी। और आप सब देख रहे हैं कि नए ओपन इसमें कैंपस में जो है कन्वेंशन हुआ, जिसमें पास्टर हक आए थे। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत से आश्चर्य कर्म हुए और परमेश्वर ने लोगों को स्वीकार किया। और पटना के साथ साथ पादरी अंकल पटना से जुड़े चर्च का भी ध्यान रखते थे, जिसमें हम लोग सारा सहयोग करते थे। और ये तस्वीर मुंगेर का है, जिसमें बीच में पास्टर बसंत हैं, जिन्हें कैंसर हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने आप में संभाला है। और दानापुर खगौल में आ रहे कठिनाइयों को देखते हुए जो है पास्टर साहब ने रितेश मसीह को इनकरेज किया और वो पास्टर की ट्रेनिंग लिए और दोनों चर्च को खगौल दानापुर को आज संभाल रहे हैं। उनके अभिषेक के फंक्शन की तस्वीर को आप देख रहे हैं, जो खगौल में हुआ। और आपके चर्च, हमारे चर्च का प्रोसेसन जो पाम संडे में निकलता था, चर्च के अंदर में ही होता था। उस समय कैंपस बड़ा था, लेकिन पास्टर साहब के नेतृत्व में ये बाहर से हम लोग रोड से होते हुए चर्च में आते थे। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और चर्च में गणमान्य अधिकारियों का भी आना हुआ, जबकि नॉर्थ ईस्ट से लीमा साहब आए थे, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। परंतु हमारे चर्च से इम्प्रेस होकर, पास्टर से इम्प्रेस होकर वो हिंदी चर्च में ही आने लगे, जबकि वो इंग्लिश में ज़्यादा उन्हें आसानी थी। लेकिन फिर भी वो आए और बहुत आनंदित हुए। उन्हें हम लोगों ने जाते समय विदाई दिया और साथ ही पास्टर साहब के नेतृत्व में क्रिसमस और मसीही जीवन से संबंधित कार्यक्रमों को हम लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी शरीक हुए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जयप्रकाश यादव भी शरीक हुए। शाहिद अली खान जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वो भी सम्मिलित हुए। और पटना के सांसद और मंत्री भी सम्मिलित हुए। उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है हम लोगों ने पूरे पटना को मिला के क्राइस्ट चर्च में किया, जिसमें पुनरुत्थान उत्सव, जिसमें मसीह के जी उठने से संबंधित कार्यक्रम को देते हुए हम लोगों ने मसीह जीवित है का हम लोगों ने प्रचार किया। इससे उदय नारायण चौधरी बहुत ही आनंदित हुए, खुश हुए और सभी मसीह भाइयों ने परमेश्वर की महिमा की। और भाई साहब चर्च के प्रोग्राम के साथ साथ अपने परिवार के प्रोग्राम को भी कलीसिया के साथ ही वो सेलिब्रेट करते थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसलिए इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सारी महिमा खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ। और पादरी साहब, उनके परिवार और मेम साहब को जो संडे स्कूल संभालती हैं तबीयत खराब में भी, उन सबों को मैं बधाई देते हुए उनके जीवन में उन्नति और तरक्की की कामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह से
यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी। आपके आज इस 25वें एनिवर्सरी के दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज तक आपको साथ रखा, आपको सलामत रखा। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आपके ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने हमारी परवरिश अच्छे से की, हमें सपोर्ट किया हमेशा हमारे अप्स एंड डाउन्स में। हमें आपके परमेश्वर के वचन से हमेशा आपने पढ़ाया, आगे बढ़ाया। पापा मम्मी स्टार्टिंग से हम लोग को हर चीज़ में आगे बढ़ाते आए, सपोर्ट करते आए हैं। हमारी हर घटी, हमारी हर नीड्स को पापा मम्मी ने हमेशा प्रायोरिटी दी, हमेशा पूरा किया। फ़नी हमेशा पापा ही का रहता है, वो उनका हैबिट है ना, वो उनको स्वीट्स खाने का बहुत पसंद है। तो पापा का क्या है कि मम्मी जब भी कहीं बाहर जाती है तो केयर करती है पापा के लिए, तो वो मिठाई लेते आती है। अब मिठाई लाएगी तो फिर पापा को दे देगी, वो चुपके चुपके खाते हैं। और हम लोग हमेशा उनको टोकते हैं कि मत खाओ ज़्यादा नहीं खाओ, शुगर बढ़ जाएगा। वो नहीं सुनते हैं, वो अपना फ्रिज से निकालते हैं, खा लेते हैं। थोड़ा सा एक बाइट लेंगे और वापस रख देंगे कि किसी को मालूम नहीं चले कि हाँ भाई मैंने खाया। और फिर इन केस अगर वो खा रहे हैं और हम लोग सामने आ गए तो वो बालकनी पर जाके ऐसे झुक जाएंगे, किसी को दिखाई ना दे कि हाँ मैं कुछ खा रहा हूँ, और पकड़ाए नहीं कि हम कोई मीठा खा रहे हैं। हम लोग के फैमिली का बेस्ट मोमेंट ये है कि जैसे कि शाम में जब हम लोग सब कोई फ्री हो जाते हैं, साथ में बैठ के जब बात करते हैं, हंसी मजाक उसी समय जो भी डिस्कशन है कि हाँ भाई क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हम लोग पापा मम्मी के लिए प्राउड इसलिए फील करते हैं कि पापा मम्मी ने हमेशा हम लोग को, बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी दी, हमारे नीड्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और हमारे जो भी हमें ज़रूरत रहती है ना, वो तुरंत उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कि वो हड़बड़ा जाते हैं कभी कभी उस चीज़ में कि हाँ उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, जो शुआ मन्ना को ये चाहिए वो दे दो। और प्राउड इसलिए भी फील करते हैं कि पापा मम्मी हमेशा हम लोग को सही सिखाते हैं हमेशा, और जब गलत होते हैं तो डांटते भी हैं। वो लोग डांटना पहले प्रेफर करते हैं मारने से ज़्यादा, कि उन लोग को बातों से समझाना। मम्मी का तो मम्मी पापा को हर समय बोलती है कि तो उनका कभी डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं बोलते हैं वो लोग, बस हाँ है कि कभी हम लोग के थ्रू स्लिप करा दिए पापा को कॉम्प्लीमेंट, कहीं पापा हम लोग के थ्रू मम्मी को कॉम्प्लीमेंट स्लिप करा दिए कि हाँ खाना तो ठीक बन ही जाता है, बच्चा लोग के लिए बनना होता है। तो हम भैया के पास आते हैं कि भैया देखो मेरे से टूट गया, हम किसी को नहीं बताया, आप कुछ करो वरना पापा आज हमको बहुत मार मारेंगे। तो भैया के पास जब आए हम तो भैया बोला देखते अब कुछ करता। तब हम ट्यूशन गए थे, तो फिर जब तक आए तो भैया उसको जोड़ बोल के एक कोने में रख दिया। फिर पापा कुछ देर बाद वहीं पे गए और उसको छू रहे थे, कुछ साफ कर रहे थे, तो उनसे वो टूट गया। हम लोग को तो बहाना मिल गया कि हाँ पापा तोड़ दिए, पापा से टूटा है। तो फिर हम लोग बच गए उस दिन। हम लोग का नाम नहीं आया, पर पापा को लगा खराब हो गया, हाँ मुझे टूट गया, नाम नहीं बताएंगे उसे। पापा मम्मी ने स्टार्टिंग से हम लोग को प्रभु के वचन से हमेशा सिखाया है, अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाया है। और हमारी एजुकेशन पे जब उन्होंने फोकस किया, और हम भी चाहते हैं कि हाँ जैसे उन्होंने हमारे को अपना टाइम, अपना समय लगाया, अपनी मेहनत की, तो हम उन्हें फीडबैक तो नहीं कर सकते, बट हाँ एक अच्छा इंसान बन के परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ के और अपनी एजुकेशन को अच्छे से पूरा करके कुछ बन के उन्हें प्राउड फील कराएं। हम पापा का स्कूटी लेके निकल गए, हम अवेयर नहीं थे कि उसमें ब्रेक नहीं है और हेडलाइट भी नहीं है और हॉर्न भी नहीं। हम मम्मी बोल रही थी कि मत जाओ, इतने रात में क्यों घूमने निकल रहे हो। और जोशु मम्मी दोनों मना कर रहा था, फिर भी हम बोले कि हाँ थोड़ा सा घूम के आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। करते करते एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं है। जब मैंने पलट के स्कूटी को देखा तो स्कूटी का बहुत बुरा कंडीशन हो गया था, वो चल भी नहीं। हाँ वो स्कूटी एक्चुअली चली नहीं, स्कूटी पूरा ही मुड़ गया था। यानी हाँ हिम्मत जुटा के पापा को कॉल किए कि पापा एक्सीडेंट हो गया। पहले तो हमको लगा कि स्कूटी तो गया तो फिर पापा तो हमको भी भेज देंगे, लेकिन पापा को जब कॉल किए तो बहुत शॉकिंग था कि पापा पहले यही पूछे कि तुम ठीक हो ना। पापा ने स्कूटी साइड हटा के पहले ये देखा कि मैं ठीक हूँ, और वो हमेशा केयर करते हैं हर चीज़ को लेके, हमेशा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं हम लोग के केयरिंग के लिए।
कि हाँ उन लोग को ये चीज़ मिल रही है कि नहीं। वो पापा इंस्टेंट में रिप्लाई दिया कि तुम ठीक हो ना, स्कूटी छोड़ो, तुम घर आओ पहले घर नहीं आओ घर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर मॉम एंड डैड। और हम लोग बस ऐसे ही चाहेंगे कि आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहें, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्राउड फील कराएं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने हमारे लिए आज तक किया, हमारी परवरिश, हमारी सभी सुविधाएं गॉड ने आपको एज एन आशीष हमको दिया। एंड वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी, वी लव यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से प्रभु ने सुरक्षित रखी और एक बार फिर ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ इस खुशी को हम मनाने पाएँ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 1990 में परमेश्वर ने पटना आने का अवसर दिया और 8 साल बाद प्रभु के अनुग्रह से ये मौका हुआ कि रोजीना से हमारी शादी हुई और आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों, और विशेष पूरी कलीसिया के लिए, पटना के सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। पटना के मैक्सिमम चर्चेस के लोग जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए जो प्रभु के द्वारा ठहराया गया है कि आज से हम 25 साल पहले हमारी और पादरी साहब की शादी हुई। ये प्रभु की योजना थी और मैं धन्यवाद देती हूँ एक अच्छे जीवन साथी के रूप में इनको प्रभु ने दिया, और हर पग पग पर मेरी सहायता और मदद की। पढ़ाई हो या दुख तकलीफ़ हो, हर समय ये खड़े रहे मेरे साथ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे माता पिता बीमार थे उस समय भी इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके मेरे माता पिता की सेवा की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस छोटे से परिवार के लिए जो प्रभु ने दिया, और मैं कलीसिया का भी धन्यवाद देती हूँ। सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सबको आने के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, प्रभु आपके साथ बना रहे। थैंक यू।